So let's talk about cloud computing. Okay. So सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है. That's the first question. What is cloud computing और what do you understand by cloud computing? थोड़ा बहुत आप बताना चाहेंगे मेरे को इसका एक ओवरव्यू. Like instead of storing the data over in the systems and all, we can have the servers which in the data center we can directly save over there, or you can say over the VMs. राइट. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनली हम सारे डेटा को लोकली स्टोर करते थे, लोकली मैनेज करते थे. ओके. अब हमने उन सब चीज़ों को उठा करके रिमोटली डाल दिया. ओके. सो अब क्या है कि अगर हमें डेटा स्टोर करना है, सो नो नीड टू सेव इट लोकली, यू कैन जस्ट सेव इट रिमोटली. Okay. राइट. सो एंड साथ ही साथ अगर हम कोई प्रोसेसिंग की बात करें, कोई कंप्यूटेशन प्रोसेसिंग की बात करें, तो वो सब चीज़ें भी हम लोकल यूटिलिटी को यूज़ करने के अलावा रिमोटली करवा सकते हैं. अगर बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं देना चाहूँ आपको, सो गूगल ड्राइव आप यूज़ करते होंगे. Yes. जीमेल आप यूज़ करते हो, तो जीमेल आपको जो है प्रोबेबली फ्री 15 GB स्टोरेज प्रोवाइड करता है. राइट. सो उसके अंदर जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, सब चीज़ें बैकअप कर सकते हो. और यही नहीं, साथ ही साथ आप देखोगे गूगल का बहुत सारे अलग अलग यूटिलिटीज है, लाइक गूगल फोटोज, गूगल कैलेंडर, गूगल कीप. ओके. नोट टेकिंग एप्लीकेशन होगी गूगल की, फोटोज की एप्लीकेशन हो गई. सो ड्राइव जो है आपका स्टोरेज के पर्पज से हो गया. सो यहाँ पे क्या, अगर मैं ट्रेडिशनली बात करूँ, आपके पास लेट से कोई फोटोज हैं, आपने फोटोज का बैकअप लिया. फोटोज का बैकअप लेने में मतलब आप क्या करते थे कि आपके पास कोई फोन में फोटोज हैं, आपने उसका बैकअप अपने सिस्टम में ले लिया, पीसी में ले लिया. दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू, राइट. कि मेरे पास बैकअप हो गया, नाउ यू कैन क्लीन योर फोन एंड चलो जी, अब स्टोरेज मेरे पास स्पेस हो गया. बेसिकली आप स्टोरेज, आप केवल फोटोज को ट्रांसफर करते थे अपनी लोकल स्टोरेज पे. अब मान लीजिए आप कहीं चले जाओ दूर अपने सिस्टम से. आप इंडिया में थे इनिशियली, आप चले गए आपका लेट्स से अमेरिका. ओके. आप यूएसए चले गए एंड अब आपको फोटोज एक्सेस करनी है, तो क्या आप वो फोटोज एक्सेस कर सकते हो? कर सकते हैं. कैसे कर सकते हो? बैकअप रिस्टोर करके. बैकअप तो आपने सिस्टम पे लिया है, सिस्टम तो आपका दिल्ली में पड़ा है. वैसे आजकल तो टेक्नोलॉजी है तो कर सकते हैं. आजकल कर सकते हैं, ठीक है ना. सो डिपेंड करता है कि आपने बैकअप कैसे लिया है. आप जो जिस टर्म की बात कर रहे हो वो है क्लाउड के टर्म्स. आप क्लाउड के टर्म्स में बात कर रहे हो. सो अगर आप लोकली, आपने लेट से किसी हार्ड ड्राइव में बैकअप ले रखा है, तो जब तक आप उस हार्ड ड्राइव को एक्सेस नहीं करोगे, तब तक आप उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते. यस. राइट. अब आपके सिस्टम में अगर स्टोर्ड थी, आपका डेस्कटॉप था, लेट से वर्क स्टेशन था आपका घर पे, अब आप उस वर्क स्टेशन को एक्सेस नहीं कर सकते और आप डेटा भी नहीं एक्सेस कर सकते. लेकिन अगर आपने ये सेम चीज क्लाउड पे बैकअप ली होती, आपने बैकअप लिया होता, लेट से आपने कोई ड्राइव की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है और आपने डेटा सारा ड्राइव पे डाल दिया, बैकअप हो गया, आपने फोन क्लीन किया एंड यू वेंट टू यूएसए. अब आपको वो फोटोज की रिक्वायरमेंट है. सो व्हाट यू कैन डू इज you can simply log into your account and download the required or necessary files. Okay. ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा क्लाउड की वजह से हो पाया. सो क्लाउड कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, काफी टाइम से था, लेकिन हम उनको इनिशियली शायद सर्वर्स बोला करते थे. हाँ. ठीक है. अब उसी चीज का जब हमने होराइजन एक्सपैंड कर दिया, ओके, उस चीज का डोमेन एक्सपैंड कर दिया, उसको हमने रिवैम्प करके क्लाउड बोलने लग गए. इट्स लाइक अगर मैं ट्रेडिशनली बात करूं, वेबसाइट्स आप एक्सेस करते हैं, ठीक है. वेबसाइट्स क्या होती है? किसी सर्वर पे चल रही होती है. यस. ठीक है. मतलब सर्वर पे वो वेबसाइट का डेटा पड़ा हुआ है, वेबसाइट पे कुछ इमेजेस वगैरह भी होती हैं. आप उन्हें वेबसाइट पे जब खोलते हो तो इमेजेस भी लोड हो जाती है कोई. उन सबको आप कैसे कहीं से भी एक्सेस कर लेते हो, वो सर्वर्स है. बस अब हमने क्या किया, उसके अंदर इस तरीके के छोटे छोटे सर्वर्स हर इंडिविजुअल्स को देने लग गए कि भाई ये आपका सर्वर है, इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. ठीक है ना. इसको आप कहीं डेटा को अपलोड करो, इसको कहीं से भी एक्सेस करो. ओके. ठीक है जी. सो ये था हमारा एक बहुत ही बेसिक सेंस में, बहुत ही लेमैन सेंस में.
ओके, एक पैरोडी वीडियो है, मैं दिखा देता हूँ आपको, यूट्यूब पे चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, शायद से आपने काफी पहले देखी भी हो, ये वीडियो है। ओके, ये वीडियो देखी क्या आपने? आइडिया नहीं अभी। लेट्स सी। काफी पुरानी वीडियो है ये। आपको ये मालूम है कि हिंदुस्तान में किसी को मालूम है ये इस वीडियो की ऑडियो भी आ रही है आपके पास? हाँ हाँ आ रही है। ओके, कि अमेरिका में जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है किसी भी कमरे के अंदर, उसको 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है, मालूम है आपको? कमरे को क्यों? इसलिए अमेरिका में वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो कमरे अगर आपने खुला छोड़ दिया तो कोई भी आदमी ऐसी मशीन लेकर आ सकता है जिसमें वो पूरा 1 घंटे तक वो जो बात हुई है वो सारा का सारा हवा के माध्यम वो सारी की सारी वो देख सकते। 1 घंटा लगता है। तीसरा आपको मैं बताऊं, आप अमेरिका में ये इंस्ट्रक्शन है आज के दौर में कि कोई भी एग्जीक्यूटिव परमात्मा के लिए अपना मोबाइल फोन यूज करने के बाद उसको बतारू होना चाहिए। आपको मालूम है कितने के बिल होता क्या है? आपने सिम कार्ड निकाल लिया, सिम कार्ड से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सिम कार्ड का डेटा बैटरी में चला जाता है। सिम कार्ड का डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। आप ये प्रोसेसेस को आप समझिए। अमेरिका में इतनी दुकानें खुली हुई, पुराना टेलीफोन खरीदने के लिए मोबाइल फोन सिर्फ अमेरिका में हर कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दी है कि जब आप मोबाइल फोन नया खरीदें तो पुराने को हथौड़े से तोड़ दें। कई कंपनियों को करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है। शुरू में बात किसी को नहीं मालूम। और आप ये देखिए कि आप समझते हैं सारा कुछ सिम कार्ड नहीं, सारा कुछ होता सिम कार्ड में, लेकिन सिम कार्ड से जो अगर काफी दिन तक वो बैटरी दी है तो वो सारा उसमें काफी हद तक पास हो जाता है। सारे सिम के फोन नंबर का सारे वो आ गए। आप ये देखिए, आप इस तरह की दुनिया में रह रहे हैं या ऐसी और एक चौथा कि आज जो पूरा जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है वो क्लाउड सीलिंग का आपको पता है। आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत, अगर आप गूगल इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए कि गूगल में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप सिर्फ कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो जाते हैं। अच्छा, गूगल का जो पूरा सॉफ्टवेयर है, आपने कभी गूगल की सॉफ्टवेयर सीडी देखी? कभी देखते हो नहीं, वो सारी क्लाउड के अंदर है, क्लाउड सीलिंग है। तो अब जो नया युग आ रहा है उसके अंदर आपको सिर्फ एक कंप्यूटर के अलावा जहां पर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं क्लाउड से, उससे आप सारा सॉफ्टवेयर और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। अभी तक ये स्टडी नहीं हो पाई है कि क्या बारिश के समय, क्या जब अंधड़ आता है, क्या इसके अंदर एबरेशन आ सकती है? अब एबरेशन मान लीजिए आपने ये यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बना दिए, एक गरीब का बेचारे का, उसका कनेक्ट टेस्ट नहीं होगा। वेल सो ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ। एक्चुअली दिस पर्सन डज नॉट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कि सिम कार्ड का डेटा निकल के बैटरी में चले जाता है। हाँ ये पॉइंट गलत है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्लाउड को इनको लग रहा है कि देखो, ये इसलिए मैंने दिखाई कि क्लाउड के लिए ना काफी लोगों के मिसकंसेप्शंस होते हैं। मिसकंसेप्शन क्या होता है कि एक्चुअल में कोई बादल है, बादल के अंदर डेटा है। भाई कोई बादल के अंदर डेटा नहीं है, कोई बादल नहीं है। हमने बस उसको एक टर्म दे रखा है क्लाउड का, हमने केवल उसको एक नाम दे रखा है, हम सिग्निफाई करते हैं उसको क्लाउड के नाम से, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। इट्स लाइक एट द एंड ऑफ द डे, अगर कोई आपको डेटा स्टोर करना है तो आपको कोई स्टोरेज डिवाइस चाहिएगी। यस। अब वो स्टोरेज डिवाइस हमारी दुनिया में किस फॉर्म में आती है? ऐसे आती है सीडीज, पेन ड्राइव्स, पहले फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, मेमोरी कार्ड, हार्ड ड्राइव्स, एसएसडीज, एचडीडीज, ओके। इसी तरीके से स्टोरेज डिवाइस होगी कोई। अब आपको जब लार्ज डेटा स्टोर करना रहता है, बहुत ज्यादा लार्ज, तो आप हार्ड ड्राइव्स या एचडीडीज या फिर एसएसडीज लेते हो, राइट? सो एट द एंड ऑफ द डे
जब आप कोई डेटा को बैकअप कर रहे हो किसी क्लाउड के साथ, क्लाउड पे, हम्म तो डेटा तो किसी ना किसी हार्ड ड्राइव में जाके स्टोर होएगा ना। हम्म सो कुछ नहीं है, गूगल ने भी अपनी हार्ड ड्राइव्स बना रखी है अपने डेटा सेंटर में। ओके, हम्म फिजिकल स्टोरेज है। बस इंटरनेट की मदद से आप उस डेटा को अपने पास स्टोर करने की बजाय एक स्पेस गूगल से रेंट आउट करके वहां पे सेव करते रहो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। और कुछ ओके भी नहीं है ये, इतना सिंपल है ये। ओके बात आ रही है समझ में आपको? हाँ यस इट्स लाइक मैं अपना आज क्लाउड सर्वर एक बना दूं और मैं अपने केवल फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लूं उसको, कि भाई मैं टेक सेवी इंसान हूँ, सो मैंने एक क्लाउड सर्वर सेटअप कर लिया है। हम सब दोस्तों ने मिल के जो है, लेट से 10 TB हार्ड ड्राइव लगा ली। मेरे घर पे 24/7 जो है वो क्लाउड सर्वर स्विच ऑन रहता है। एंड मैंने उस पर एक UI वगैरह सेटअप कर लिया है। किसी तरीके से एक्सेस भी तो करना रहेगा ना उसको। मेरे को हम्म डेवलपमेंट भी आती थी, मैंने एक UI सेटअप कर लिया है। मैंने वहाँ पे कुछ लॉगिन अकाउंट्स वगैरह बना दिए एंड मैंने सब फ्रेंड्स को क्रेडेंशियल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई आप लोग बाग कहीं पे भी आप हो, आप यहाँ पे इस IP एड्रेस पे जाओ, लॉगिन करो और अपना डेटा एक्सेस कर लो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके ये स्मॉल स्केल में मैंने आपको बताया। लार्ज स्केल में आप इसको गूगल के टर्म्स में इमेजिन कर सकते हो कि बिलियंस ऑफ पीपल का डेटा वो आज की डेट में हैंडल कर रहा है। ओके, हम्म सो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स की। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स की मैं बात करूं, जैसे कि सबसे पहली चीज बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। हम्म ओके, सो इलास्टिसिटी से आपको क्या समझ में आता है? रबर बैंड होता है आपका, इलास्टिक होता है, लाइक काइंड मतलब फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल, राइट? सो हम इसको इलास्टिसिटी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती है। अगर आपके पास गूगल में आपने 15 GB का स्टोरेज ले रखा है, हम्म 15 GB का स्टोरेज आपका एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, आपने पूरा ओके का पूरा भर दिया, हम्म तो अब क्या करोगे? खत्म, एंड ऑफ स्टोरेज आता है, नहीं यू कैन परचेज मतलब राइट? आगे हाँ So elasticity is all about the easiness, the ease of scaling up something and the ease of scaling down something. हम्म मतलब सिंपल है, कल को आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, आपको स्केल अप करना पड़ गया, तो आपने एक पेमेंट करी। आपने क्या किया? आपने एक पेमेंट करी, बस। हम्म आपको कितनी देर लगी एक पेमेंट करने के लिए? 2 to 3 Hello, मिनट्स। and welcome yes to the orientation module on. ओके, हम्म आपने 5 मिनट्स के अंदर अपने हार्ड ड्राइव इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक तरीके से आप समझे वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने अपग्रेड कर दिया। 15 GB का आपने बना दिया 1 TB। ओके ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करूं, तो ट्रेडिशनल मेथड्स सबसे पहली बात तो एक्सपेंसिव होते हैं। हम्म दूसरी चीज, उसमें आपके हार्डवेयर की लिमिटेशन होती है। लाइट से सबसे पहले तो आपको हार्ड डिस्क खरीद के लानी पड़ेगी, यस जाओगे कहीं खरीद के लाओगे। दूसरी चीज, अगर सिस्टम है आपके पास, वर्क स्टेशन, तो चलो कोई बात नहीं, उसके अंदर एडिशनल स्लॉट्स होंगे, आप हार्ड ड्राइव अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप के अंदर अगर स्लॉट्स नहीं हुए हार्ड ड्राइव अपग्रेड करने के, तो लैपटॉप्स आर कॉम्पैक्ट तो एंड, इश्यू होगा हाँ ठीक है ना? तो एक लिमिटेशन हो जाती है, जैसे कि आप 2 RAM के स्लॉट दे रखे हैं, उसको आप 4 नहीं बना सकते। अगर आपका लैपटॉप 16 GB मैक्सिमम रैम सपोर्ट करता है, बट हाँ आपको कल को जरूरत पड़ गई 32 GB रैम की, तो क्या हम्म करोगे? अगर कुछ कर ही नहीं सकते। हम्म अब जाकर के नया लैपटॉप खरीदो, दैट इज वे टू एक्सपेंसिव, यस राइट? सो ये एक इलस्ट्रेशन था इलास्टिसिटी का, कि क्लाउड के टर्म्स में अगर जब भी आपको स्केल अप करना होता है या स्केल डाउन करना होता है, तो आप बहुत इजीली स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो। स्केल डाउन की अगर मैं बात करूँ, तो इट्स लाइक आपने एक बारी हार्ड डिस्क खरीद ली, आपने एक बारी नया लैपटॉप ले लिया, एक बारी आपने बहुत मुश्किल से जो है रैम्स वगैरह अपग्रेड करा ली, स्टोरेज अपग्रेड करा ली। अब आपको स्केल डाउन करना है, अब आपको जरूरत ही नहीं है उन सब चीज़ों की। अब वो सब चीज़ें तो आपके लिए वेस्ट हो गई, यस अब आपको जरूरत नहीं है उनकी। आपने सडनली, आपको एक दिन चाहिए थी 10 TB स्टोरेज, ले आया आप 10 हार्ड ड्राइव ले आए 1 TB की, ओके, एंड बस अब कल से जरूरत नहीं है, एंड ऑफ स्टोरी। अब वो वेस्ट पड़े हुई हैं, या तो पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे,
या फिर आप उसको सेल आउट करने की कोशिश करोगे, डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करोगे, वॉट Yes. एवर। सो स्केल डाउन अगर आपको करना रहे क्लाउड के टर्म्स में, तो आप सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करो एंड इट गेट्स स्केल डाउन। आप लोअर किसी सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर लो। वो लाइक जैसे अमेजोन या ये सब जो करते हैं। राइट, सो elasticity is one thing. Another factor is on demand. On demand service. ओके, ऑन डिमांड का मतलब क्या हुआ भाई, जब चाहिए तब मिलेगा, हम्म। केवल आपको इंटरनेट चाहिए ओके। बस। यहाँ पे केवल एक इंटरनेट का रिस्ट्रिक्शन है, रिक्वायरमेंट क्या, आपको केवल इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है ओके। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी क्लाउड में अवेलेबल है, सब चीज़ें आपको रात को चाहिए, सुबह चाहिए, हमेशा मिलेगा। हम्म। ठीक है, सो इट्स लाइक आप इसको कंपेयर कर सकते हो आपके ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम और मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम से, कि पहले ओके। अगर आपको कैश निकालना होता था तो आप प्री प्लान करते थे कि भाई जाना है, इस हम्म। डेट को बैंक खुलेगा, तब जा करके पैसे निकलवा के लाऊंगा। हम्म। अभी इतना नहीं सोचना है, आपको क्रेडिट यस। कार्ड डेबिट कार्ड दे दिए, कहीं पे भी स्वाइप कर दो। और अगर हम एडवांस चीज़ों की बात करें तो अब क्या, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब चीज़ें हैं, उतना भी नहीं हम्म। सोचना, खटाक से फ़ोन ही किया, एटीएम तक भी हम्म। जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आपने मनी ट्रांसफ़र कर दिया, वायर ट्रांसफर्स हो गए। यस। राइट, सो दैट इज़ ऑन डिमांड सर्विस। हम्म। देन थर्ड वन इज पे फॉर what you use or pay as you go. ओके। So it's like आपको ऐसा नहीं कि एक बार ही आपने कोई हैवी पेमेंट कर दी है एंड दैट्स ऑल। ठीक है जी, सो इट्स लाइक आपको केवल और केवल उतने ही टाइम के लिए पेमेंट करनी रहेगी जितने टाइम के लिए आपने किसी सर्विस को यूज़ किया, पहली चीज। ओके। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो कॉस्टिंग रहती है, आप देखोगे या तो आर्ली बेसिस पे होगी या हम्म। डेली बेसिस पे होगी। ठीक है, यस। तो इससे क्या है कि आपको केवल उतने ही आवर्स के लिए पैसे देने रहते हैं, या फिर अगर स्टोरेज की बात करूं तो उतने ही स्टोरेज के पैसे देने रहते हैं जो आप यूज कर रहे हो। हम्म। दैट्स ऑल। अगर मैं अमेजोन वगैरह की बात करूं, हम देखेंगे अभी थोड़ा आगे चल के उसका एग्जांपल देखेंगे, ओके। वो आपसे आर्ली पेमेंट लेता है। तो इट्स लाइक अगर मैं अपना कोई सर्वर क्लाउड में सेटअप कर रहा हूँ, हम्म। तो मेरे को केवल उतने ही घंटे के लिए पैसा देना है जितने घंटे के लिए मेरा सर्वर चल रहा है। हम्म। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ट्रेडिशनल टर्म्स की बात करूं और मैंने एक सर्वर खरीद लिया, हम्म। अपने घर पे सेटअप कर लिया, ओके। तो सबसे पहली चीज तो मैंने सर्वर की पूरी पेमेंट कर दी है, हम्म। पूरे पैसे तो वैसे चले गए। हम्म। उसके बाद मेरे को उसकी रनिंग कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। यस। अब सर्वर में चलाऊं या ना चलाऊं, सर्वर के मैंने पूरे पैसे तो दे ही दिए। हाँ। दैट इज द थिंग हियर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा कि अगर आपको एक महीने के लिए सर्वर चाहिए था और एक महीने में आपके पास, आप हर दिन केवल 12 घंटे सर्वर को ऑन करते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको 30 डेज के केवल 12-12 घंटे के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, वही ना कि हाफ हो 24-24 घंटे के हिसाब से। गया। ठीक ओके। है जी, ओके। देन हमारे पास कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के डिलीवरी मॉडल्स आ जाते हैं। ओके। ओके, डिलीवरी मॉडल्स की अगर हम बात करें, सो हमारे पास किस तरह के डिलीवरी मॉडल्स रहते हैं, शायद आपने सुना हो इनके बारे में। सैस पैस। हम्म। SaaS, PaaS एंड IaaS। हम्म। ठीक है जी, सो ये कुछ हमारे पास डिलीवरी मॉडल्स हैं, SaaS, PaaS और IaaS। मॉडल्स हमारे पास ओके। और भी हैं, बट हम्म। जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पास 3 है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे हम अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं, हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। हम्म। सो सुना है आपने इनके बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया है। थोड़ा बहुत लाइक आइडिया है, लाइक तो क्या करेंगे। SaaS क्या होता है बेसिकली आपका?
SaaS होता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम्म SaaS is your software as a service. What is PaaS then? PaaS is your platform platform. as a service. Okay. Then comes your IaaS, and that is your infrastructure as a service. Right. हम्म Now the question arises कि भैया फुल फॉर्म तो बता दी है, अब इसका हम्म थोड़ा इलेबोरेशन भी बता दो, होता क्या है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है जी। ओके सबसे पहले अगर मैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करूं तो जस्ट गिव मी क्विक मिनट। काफी अच्छा टूल है। राइट, ओके, आई लेट यू नो। अगर मेरे को उसमें कुछ फिल्टर्स वगैरह उनको जानने थे कि मेरे को कैसे डेटा कैसे फिल्टर करूँ, मैं चलो मैं पूछ के बताऊंगा। ओके खैर जी, वापस आ जाते हैं अपने SaaS, PaaS और IaaS पे। सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। Now let's talk about software as a service. So when I say software as a service, नाम से कुछ समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है कि भाई कोई सॉफ्टवेयर है जो हम्म आपको एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। हम्म ठीक है, अगर लेमैन टर्म्स में बात करूँ तो कुछ ऐसा कुछ समझ में आ रहा है मेरे को। हाँ यस ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा और आगे बात करूँ तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, देन आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो गूगल का जितना भी आपका जी सूट है, जो गूगल ओके का इकोसिस्टम है, हम्म ओके, दैट इज एन एग्जांपल फॉर SaaS। ओके ओके, आपने देखा होगा कि एक पहले इमेज खोलता हूँ, इसमें आपको समझ में आएगा। ये इमेज दिख रही है आपको, राइट मोस्ट में SaaS है। यस सो राइट मोस्ट में जो SaaS है, इसके अंदर हर चीज रेड कलर से दिख रही है आपको। यस इसका मतलब पता है क्या है, ये डिपिक्ट करना चाह रहा है कि एवरीथिंग everything is going to be managed and taken care of by the vendor whosoever is providing you the service. ओके So Google अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो हर चीज गूगल मैनेज कर रहा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मैनेज कर रहे, आप अंडरलाइंग नेटवर्किंग नहीं मैनेज कर रहे। आप जब गूगल फोटोज को यूज करते हो तो आप क्या मैनेज करते हो? आप कुछ भी मैनेज नहीं करते। कुछ मैनेज करते हो? नहीं नहीं। हेलो हेलो या सो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप गूगल की कोई सर्विस यूज करते हो हाँ तो आप स्टोरेज मैनेज नहीं करते, नहीं मेंटेनेंस भी नहीं करते, हम्म एप्लीकेशन क्या रहेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा, सर्वर्स कैसे रहेंगे, नेटवर्किंग क्या रहेगी, हम्म उसका रन टाइम, डाउन टाइम, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। नहीं आपके हाथ में क्या होता है? आपके हाथ में होता है अपना डेटा, बस, यस दैट्स ऑल। आपको कोई मतलब नहीं है, आपको एक GUI दे दिया जाता है कि भाई ये एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ये चीज़ें कर सकते हो। और जनरली SaaS के अंदर जो सॉफ्टवेयर आपको दिए जाते हैं वो जनरली वेब एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। आप केवल ब्राउज़र की मदद से उनको चला सकते हो। हाँ जैसे गूगल फोटोज हो गया, ओके, आप सिंपल डालो फोटोज अपना ब्राउज़र में एंड यू कैन एक्सेस इट। ओके सो इसी के साथ साथ अगर मैं और एग्जांपल लूँ तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया आपका, दैट इज एन एग्जांपल कि यूजर को क्या है, यूजर को केवल अपनी यूटिलिटी से मतलब है और यूजर ज़्यादा टेक से भी नहीं है। ओके, हाँ यस यूजर को ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, बस यूजर को इतना पता भाई ये वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है
एंड बैकअप हो जाएगा, या डेटा ऐसे स्टोर होएगा। हम्म, बिहाइंड द सीन हार्ड डिस्क कैसे मैनेज हो रही है, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। हम्म, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। yes, और इन सम केस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको कोई सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर दिया रहता है कुछ डाउनलोड करने के लिए कि भाई इसको इंस्टॉल करो। जैसे कि ड्राइव हो गया आपका, ड्राइव का एग्जीक्यूटेबल फाइल आती है, आउटलुक की भी आती है। तो जनरली ऐसे सॉफ्टवेयर बड़े लाइट सॉफ्टवेयर होते हैं जो बस आपको एक डेस्कटॉप पे एक अच्छा फील देने के लिए प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है जी, yes, राइट, ओके। देन कम्स योर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अच्छा, एक और मैं आपको चीज बता देता हूँ कि जो सैस है किस किन किन लोगों के लिए बनाया जाता है सैस, टारगेट ऑडियंस क्या होती है सैस की? लाइक जैसे पब्लिक डोमेन में जो यूजर्स हैं, जैसे हम लोग, मतलब जैसे आपने गूगल का एग्जांपल दिया। राइट, जो कैजुअल यूजर्स, एंड यूजर्स जो होते हैं आपके, वो एग्जांपल्स होते हैं आपके सैस के। और यस, पैस किसके लिए बनाया जाता है? एप्लीकेशन डेवलपर्स लिखा हुआ है। राइट, पैस बनाया जाता है बेसिकली डेवलपर्स के लिए। हम्म, ओके, अब अगर पैस बना रहा हूँ मैं डेवलपर्स के लिए, सैस बना रहा हूँ मैं एंड यूजर्स के लिए, तो एंड यूजर्स समझ में आ गया भाई, एंड यूजर को हाँ, ज़्यादा, हाँ, हम्म, एंड यूजर्स को ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटी से मतलब नहीं है, उन्हें बस एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट्स ऑल। हाँ, अब डेवलपर्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है? डेवलपर्स का काम क्या होता है? एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट करना और डेवलप करना। हाँ, डेवलपर्स का काम डेवलपमेंट होता है, एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करना, सॉफ्टवेयर प्लेट सब चीज़ें बनाना। हम्म, अब उसके लिए उन्हें चाहिए होती है कोई, उनको चाहिए होता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हम्म, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो बस वही डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली उनको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे वो होता है पैस। हम्म, जैसे कि डेवलपर्स को क्या होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस की सपोर्ट चाहिए, लाइब्रेरी फाइल्स, लैंग्वेजेस, इसके अलावा आपका एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। ओके, सो let me just show you an example. Heroku is an example for PaaS. हम्म, Okay, so Heroku की अगर मैं बात करूं, आपने Heroku यूज किया है कभी? नहीं, ओके, Heroku is an example for platform as a service। अगर मैं जाता हूं यहाँ पे, ओके, सपोर्टेड लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस क्यों बता रहा है? डेवलपर्स के लिए, कि भाई आप जब आओगे हमारे प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट करने के लिए, हम्म, तो ये सब हम सपोर्ट करते हैं। ओके, इसके अलावा क्या क्या है? डेवलपर्स, सीटीओस, डेवलपर्स टीम्स, बिजनेसेस ऑफ ऑल साइज यूज हेरोकू टू डिप्लॉय। तो हम्म, बेसिकली पैस का पर्पस क्या होता है? एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट, उनका डिप्लॉयमेंट, हाँ, उनकी मैनेजमेंट एंड उनकी स्केलिंग। यस, ये सब चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करने के लिए आता है आपका पैस। ओके, इट्स लाइक कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई पैस, मतलब लेट से हेरोकू पे, हम्म, तो आप उस वेबसाइट को वहीं से ही डिप्लॉय भी कर सकते हो, ओके, हेरोकू से ही। हेरोकू ही आपको जो है सर्वर्स भी असाइन कर देगा, होस्टिंग भी दे हम्म, देगा और डिप्लॉय भी कर देगा। योर वेबसाइट इज गोइंग टू बी अलाइव, अप एंड रनिंग इन फ्यू मिनट्स। ओके, 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 डिप्लॉय, मैनेज एंड स्केल। सो यही नहीं, काफी सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे, हम्म, डिजिटल ओशन भी प्रोवाइड करता है। डिजिटल ओशन का क्या पता आपने नाम सुना हो?
हेरोकू मैंने आपको बता दिया, अजूर भी प्रोवाइड करता है, AWS का आता है आपका इलास्टिक बीन स्टॉक, Okay. EBS करके. So these are certain examples for platform as a service. Okay. Then comes your infrastructure as a service. अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करूं Hmm. तो बेसिकली यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. Yes. अब किसी कंपनी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कौन करता है, उसकी खुद की टीम. एडमिन, सिस्टम एडमिन्स हो गए आपके, Hmm. राइट, नेटवर्क एडमिन्स हो गए, सिस्टम एडमिन्स हो गए. यही तो वो Hmm. लोग बाग होते हैं जो आपके इंफ्रा को मैनेज करते हैं कि भाई किस किस तरह से सर्वर्स हम डिप्लॉय करेंगे, कौन कौन से सर्वर्स हैं, उनका Yes. नेटवर्क पैचिंग, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, ओके, उनकी हार्डनिंग, सब चीज़ें वही मैनेज करते हैं. Hmm. सो IaaS भी जो है सिस्टम एडमिन्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. ऐसे लोग बाग जो सिस्टम्स को एडमिनिस्टर करते हैं एंड उन्हें अब ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर की बजाय अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्लाउड में. Hmm. ओके. सो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है, आपके सर्वर्स हो गए. सो कितना अच्छा रहेगा कि अगर आप हार्डवेयर सर्वर खरीदने की बजाय क्लाउड में कोई सर्वर डिप्लॉय कर दो. अब जब आप सर्वर Okay. खरीदते हो तो स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखते हो कि भाई इसकी प्रोसेसिंग पावर कैसी है, रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, SSD है, HDD है, प्रोसेसर कैसा है. Yes. अगर इन सब चीज़ों की लिबर्टी आपको क्लाउड में मिल जाए तो कैसा रहेगा, बेनिफिशियल है, मतलब ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगी. राइट. सो एंड साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने लेट से आज कोई कंपनी स्टार्ट करी एंड Hmm. आपने सब हार्डवेयर लगा लिया, 2 साल Hmm. के अंदर कंपनी बंद हो गई, सारा Yes. हार्डवेयर वेस्ट हो गया. Hmm. लेकिन आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी, Hmm. आपने ले लिया IaaS पे सर्वर, Okay. आपने अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर IaaS पे डाल दिया. Hmm. ओके. 2 साल में कंपनी बंद हो गई, Hmm. पैसा तो मतलब आपके सर्वर्स तो वेस्ट नहीं हो गए ना. नहीं. आपको पेमेंट केवल 2 ही साल उतने ही टाइम के लिए करनी थी जितने टाइम के लिए आपके सर्वर्स चल रहे थे, दैट्स ऑल, Hmm. नॉट मोर देन दैट. एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स गो टू गूगल, Amazon, AWS. Hmm. AWS is your Amazon Web Services. Hmm. My account management console. तो AWS आज की डेट में मार्केट जाइंट बन चुका है. Yes. Okay. आपको यहाँ पे अपने लिए साइन अप करना पड़ेगा अगर आप ये करना चाहते हैं तो. Hmm. मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है. Okay. Okay. लेट्स गो टू सर्विसेज Hmm. एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी सारी सर्विसेज अवेलेबल है. Yes. नेटवर्किंग, डेवलपर टूल्स, मोबाइल, कंटेनर्स, गेम डेवलपमेंट, IAM, IoT, एनालिटिक्स, डेटाबेस, स्टोरेज, ब्लॉकचेन, सैटेलाइट, ML, रोबोटिक्स एंड कंप्यूट. Okay. सो इसी के लिए इन सब के स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस भी है मार्केट में अवेलेबल, AWS जो करवाती है. हाँ. शायद आपने सुना होगा, AWS के सर्टिफिकेशंस हैं, AWS एसोसिएट, AWS सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के. तो जनरली वो सिस्टम एडमिन्स जो होते हैं Hmm. उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं. ठीक है. बाकी एज ए सिक्योरिटी पर्सन यू कैन गो फॉर AWS सिक्योरिटी. Okay. ओके. यहाँ पे हम जाने वाले हैं EC2 में. Hmm.
ओके, EC2 में जाने के बाद आपको जाना है लॉन्च इंस्टेंस में, एंड यू नीड टू क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। अगर आप अपना नया एक इंस्टेंस लॉन्च करना चाहते हैं, इंस्टेंस क्या एक तरीके से मतलब आपके वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स। ओके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेट्स से इफ यू वांट टू डिप्लॉय Kali Linux in cloud, so how you can do that, just type Kali here, search for it, go to the AWS marketplace, ओके, इसका Kali is इमेज होगा। available here, हाँ just select this, कॉस्टिंग बता रहा है कुछ मेरे को यहाँ पे। हाँ, ओके, आर्ली बेसिस है ना। आर्ली बेसिस पे आगे चलते हैं। लेट्स क्लिक ऑन फॉर द फर्स्ट 100। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है पे एज यू गो सर्विस रेट्स। ओके, सो प्रोबेबली या तो इसके अंदर मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, उन्होंने कुछ बिल वगैरह बना के भेजा हुआ था मेरे को। ओके सो शायद से मेरे 12 महीने यहाँ पे पूरे हो गए हैं फ्री के। मैं डेफिनेटली डिप्लॉय नहीं करूँगा, बट जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपको ये फ्री मिलेगा, तो आप इस इंस्टेंस को क्लिक करोगे। इसमें आपको क्या मिल रहा है, एक CPU, वर्चुअल CPU, एक प्रोसेसर, 1 GB रैम, एंड यस आई बिलीव 8 से 10 GB स्टोरेज। ओके अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, आप कहते हो AWS हमें नहीं संभाल पाएगी, तो AWS के पास सब कुछ अवेलेबल है भाई। ये देखो 96 CPU, यस 96 processors, 768 GBs of RAM, यस and 8 7500 GBs of SSDs। बहुत स्पेस होते हैं तो। ये एक इंस्टेंस है आपका, मतलब इट्स लाइक ये एक सर्वर है आपका। मल्टीपल सर्वर्स भी डेफिनेटली डिप्लॉय कर सकते हो आप किसी चीज को हैंडल करने के लिए। यस आप लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपके पास एक सर्वर इस कैपेसिटी का आपको अवेलेबल है, सो इट्स लाइक आई डोंट थिंक कि आपका स्मॉल टू लार्ज टू वेरी लार्ज कॉर्पोरेट को कोई इशू होने वाला है। हर किसी के लिए है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, सो लेट्स जस्ट सेलेक्ट द फ्री वन, ओके but I don't think it is free anymore for me. I'll see, just click on review and launch. Hourly software fees is 0 per hour on micro instance. Okay, and finally click on launch. I'm not going to click on launch, I'm going to click on cancel. I already have these instances here, so I'm going to go into the instances profile here. ओके यहाँ पे मेरे पास कुछ इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, मैंने कुछ बनाए हुए। यहाँ पे उबंटू हो गया, यहाँ पे मैंने वाजू इंस्टॉल किया था, काली लिनक्स, उबंटू, ये सिक्योरिटी मंकी पे शायद मैंने किया था। हाँ, सिक्योरिटी मंकी, CH काली, अलग अलग इंस्टेंसेस हैं। आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका इंस्टेंस है आप सिंपली उसको सेलेक्ट करो। ओके डीसेलेक्ट, उसको सेलेक्ट किया एंड लॉन्च पे क्लिक करो। सो लॉन्च पे आप क्लिक करोगे तो इंस्टेंस आपके लिए सॉरी not on launch, you need to start this instance. So I'm going to go to actions and click on instance state and click on start instance. ओके So it has successfully started this instance. Okay. एक पब्लिक आई रनिंग, इट इज नाउ रनिंग। एक पब्लिक IP एड्रेस मेरे को असाइन हो गया है। यस नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्सेस दिस इंस्टेंस। सो जब मैंने आपको लास्ट स्टेप दिखाया था लॉन्च इंस्टेंस तक जाने वाला, उसके बाद आपको की डाउनलोड करने को कहता है, अपनी SSH की। ओके वंस यू हैव डाउनलोडेड योर SSH की, आपको क्या करना है, सिंपल इस IP एड्रेस को कॉपी करना है। मैं फिलहाल इस इंस्टेंस को बंद कर देता हूँ। स्टॉप इंस्टेंस,
ओके आपको ये आईपी एड्रेस मिल गया है, आपको जाना है अपने टर्मिनल में। हम्म आपकी यहाँ पे कोई फाइल होगी जो कि कुछ की फाइल होगी, कुछ ऐसे होगी, मैं आपको बताता हूँ। टच लेट से आपने अपनी बनाई है विवेक डॉट पी, ओके ये आपकी एसएसएच की होगी, ऐसे कुछ करके फाइल होगी आपकी। ओके ओके, ये रही फाइल, ठीक है। आप करोगे SSH-i, आपकी की का फाइल का नाम जो आपने डाउनलोड करी है लॉन्च इंस्टांस करते टाइम, फॉलोड बाय EC2-user @ आपका टारगेट आईपी एड्रेस, ओके आपके इंस्टांस का आईपी एड्रेस, एंड आप इस तरीके से उस इंस्टांस में लॉग इन कर लोगे। ये डेफिनेटली यहाँ पे लॉग इन नहीं होगा क्योंकि ना तो की फाइल है और ना ही आईपी एड्रेस अब चल रहा है, बंद कर हाँ दिया है। ये मैंने आपको बस एक सैंपल के उस पे, और यहाँ पे क्या होगा, आपका एक SSH लॉगिन हो जाएगा अपने ओके रिमोट सर्वर पे। ठीक है जी। ठीक है था वो था एक बार चीज़ों के बारे में अवेयरनेस जानना, ठीक है, कि ऐसी चीज़ें होती हैं हम्म एंड ऐसे कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं एक्सप्लोर करने के लिए। मैं आपको लगेगा तो AWS के सर्टिफिकेशन दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, कुछ सर्टिफिकेशंस है स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडेशनल टू द हम्म प्रोफेशनल। अब जैसे अगर आप नेटवर्किंग साइट पे काम करते हो, ठीक है, ओके एंड अगर आपकी कंपनी में ऐसी एज सच कोई रिक्वायरमेंट है, हम्म तो आप कि अगर आपको उनको क्लाउड पे शिफ्ट करना है तो आप AWS एडवांस नेटवर्किंग जैसा सर्टिफिकेशन कर सकते हो। हम्म या फिर अगर आपको अपनी कॉर्पोरेट के अंदर कुछ इनोवेशन करनी है, या आपको कुछ जैसे रहता है ना कि मैं अपनी कंपनी के अंदर कुछ लेकर के आया नया चेंज यस या बदलाव सिंगल हैंडेडली, तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी तो बड़ी कंपनीज जो है ये सब चीज़ें हैंडल खुद ही करती हैं, वो हम्म आपको खुद ही बता देंगे कि अब हमें जो है AWS की रिक्वायरमेंट है। ओके, यही सब चीज़ें हैं, देख सकते हो, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, अभी माइक्रोसॉफ्ट एजोर के सर्टिफिकेशन शायद फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं जस्ट फॉर लिमिटेड टाइम। अजूर के हाँ कोर्सेज विद अभी एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, किसी ने ग्रुप पे डाला था ऑफिशियल ग्रुप पे, बट ऐसा कुछ लिंक या वो सब नहीं मुझे मिला विद कॉर्पोरेट आईडी। अच्छा, मतलब कि सर्टिफिकेशंस तभी फ्री है अगर आप किसी कॉर्पोरेट आईडी हाँ के बट अंदर। लेकिन हम लोगों ने ट्राई वाई किया, मतलब ऐसा कुछ सच मिला नहीं हमें, कुछ लिंक वगैरह या अलग से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अगर आपको दिखे ऐसा कुछ मिले हाँ मैं तो भी ट्यूसडे को मीटिंग है ना, तो मैं बात हाँ करूँगा। आप मेरे साथ शेयर कर देना। हाँ श्योर। ऑल दो अजूर के साथ मतलब जो, अब ये क्या है, इनके डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन इसलिए है क्योंकि इनके अलग अलग अपने GUIs हैं। हाँ ओके, तो वही बात है। अब आप एट द एंड ऑफ द डे आपको दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मुझे कौन सा GUI समझना है, क्योंकि हम्म AWS का आपने एक एग्जांपल देखा, इसका अपने आप में GUI बहुत कॉम्प्लेक्स है समझने में। हम्म सर्विसेज बहुत सारी हैं, आपको कौन सी सर्विसेज में जाना है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सब चीज़ें हैं। इसी तरीके से अजूर है, तो बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपको कंफर्टेबल रहे, ठीक है हाँ ना। क्लाउड, गूगल क्लाउड कंप्यूट भी मैंने यूज़ किया है, उस पर भी मेरे इंस्टांसेस कुछ रन कर रहे हैं ओके एंड वो भी अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें एक पिन लगाया था, मैं पिन भूल गया हूँ उसका, हम्म वो रिकवर हो नहीं रहा है, तो कोई नहीं, खैर ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ यही है, बाकी तो कोई स्पेसिफिक डाउट है आपका कुछ नहीं नहीं नहीं।
ऐसा कुछ जो क्लियर ना हो? नहीं। नहीं, सो चलो अच्छी बात है, एवरीथिंग इज गुड टू गो। यहाँ से क्या है ना, देखो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर हम करिकुलम के अंदर ब्रेथ बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई if you want to move towards the क्लाउड पार्ट, सो कुछ एक हाँ इस तरह का रहता है। एक आपको हाई लेवल वो भी मिल गया, और ये अपने आप में बहुत डीप चीज़ है। आप देखोगे तो मार्केट में इसकी एक एक मंथ की प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह अवेलेबल है, हाँ यस ठीक है ना। 1 month to 3 months आपकी पूरी है। डेफिनेटली मैं एक क्लास में तो आपको लिमिटेड चीज़ें बता पाऊंगा, बट ये है कि आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए मेन चीज़ है यहाँ पे। ओके या चलो ठीक है विवेक, फिर अगर सब कुछ क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे थोड़ा सा ट्राई करो। काली वगैरह आप इंस्टॉल करके देखो, ubuntu वगैरह, अगर आपको कुछ चीज़ डिप्लॉय करनी है आप देख सकते हो, ओके ठीक है ना। यही सब है, बाकी मैं आपको बताता हूँ साइबर आर्क से रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो तो। हाँ ठीक है आप मुझे बता देना कोई नहीं। ठीक है विवेक, चलो ओके, हैव अ ग्रेट डे अहेड। ओके